नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में बच्चों हम करने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड का तीसरा पाठ सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित वे आँखें। सुमित्रानंदन पंत के विषय में हम पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि सुमित्रानंदन पंत, जिनका कि मूल नाम गोसाई दत्त था, पंत जी का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। 9वीं कक्षा तक गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा में तथा हाई स्कूल तक जय नारायण हाई स्कूल काशी में इन्होंने अध्ययन किया और इंटर में पढ़ने के लिए इलाहाबाद आ गए थे। मयूर कॉलेज इलाहाबाद में इंटर का तक इन्होंने अध्ययन किया, परंतु परीक्षा पास नहीं कर सके। इसलिए 1922 ईस्वी में पढ़ना बंद हो जाने पर ये अपने घर वापस लौट आए। इन्होंने स्वतंत्र रूप से बंगाली, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि हैं। सम्मान के रूप में कवि सुमित्रानंदन पंत जी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण से विभूषित हुए। 28 दिसंबर 1977 में कवि सुमित्रानंदन पंत जी स्वर्ग से धार गए। अगर हम बात करें इनकी साहित्यिक विशेषताओं की, तो छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध सुमित्रानंदन पंत प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ ये मानव सौंदर्य के भी कुशल चितेरे हैं। छायावादी दौर के उनके काव्य में रोमानी दृष्टि से मानवीय सौंदर्य का चित्रण हुआ है, तो प्रगतिवादी दौर में इन्होंने ग्रामीण जीवन के मानवीय सौंदर्य का भी यथार्थवादी चित्रण किया है। युग परिवर्तन के साथ पंत जी की काव्य चेतना भी बदलती रही है। पहले दौर में वे प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत छायावादी कवि हैं, तो दूसरे दौर में मानव सौंदर्य की ओर से आकर्षित और समाजवादी आदर्शों से प्रेरित कवि हैं। और तीसरे दौर की उनकी कविता में नई कविता की कुछ प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं, तो अंतिम दौर में वे अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि के रूप में सामने आते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जी ने आज जो इनकी हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, वे आँखें, ये उस समय की बात है कि जो वे आँखें हैं ये हमेशा से युगों युगों से जो किसान वर्ग का शोषण होता आया है, युग युग से शोषण के शिकार किसान का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं कवि को आहत करता है। कवि का ये मानना है कि आज हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, लेकिन जो स्थिति हमारे देश में किसान वर्ग की पहले थी, आज भी वही स्थिति है। आज भी कहीं ना कहीं हमारा किसान वर्ग किसी न किसी दुष्चक्र में फंसा रहता है। उसके पारिवारिक दुखों का अंत नहीं होता, उसका जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो पाया है। तो वे आँखें ये एक प्रगतिशील दौर की उनकी कविता है और इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर उन्होंने प्रहार किया है, करारा प्रहार किया है। और इसके विषय में वो क्या कहते हैं, किसान की जो दयनीय दशा है उसका वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी उनकी आंखों से डरता है मन। अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार का मतलब है अंधेरा और गुहा का अर्थ होता है गुफा, सरीखी का अर्थ होता है समान, कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। अब यहाँ पर कवि को किसकी आंखों से डर लगता है? यहाँ पर कवि ने क्या किया है, स्वतंत्र भारत में जो किसानों की दुर्दशा है उसको देखकर उसकी दशा का एक यथार्थ अंकन करते हुए कहते हैं
कि जो आज हमारा देश है वो स्वाधीन तो हो गया, लेकिन किसानों की दशा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। तो किसानों की आंखों में जो है उन्हें अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। तो वो कहते हैं कि किसान की आंखें जो हैं अंधकार से भरी हुई गुफा के समान हैं। गुहा का अर्थ मैंने बताया था आपको, गुफा, और सरीखी का अर्थ होता है समान। तो कवि को किसान की अंधकार से भरी हुई गुफा के समान जो उनकी आंखें हैं, जिनमें कि प्रकाश की कोई किरण नजर नहीं आती, उन आंखों से उसे डर लगता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण का मतलब होता है वेदना, अत्यधिक दर्द। जहाँ बहुत ही कठोर और अत्यधिक दर्द होता है तो उसको कहते हैं दारुण। तो कहते हैं कि दैन्य का अर्थ होता है दीनता, दीनता अर्थात जो गरीबी है, दुख, और नीरव रोदन, नीरव का मतलब होता है बिल्कुल शांत, चुप, और रोदन का मतलब होता है रुदन, रुदन का अर्थ होता है रोना। तो कहते हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, कि किसान की आंखें जो हैं अंधकार से भरी गुफा के समान हैं, इसलिए उन आंखों से कवि का मन डरता है, इसलिए उन आंखों से मेरा मन डरता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, कहते जहाँ पर जो है बहुत दूर दूर तक भी अगर मैं झांक कर देखूं उन आंखों में, जहाँ पर अत्यधिक वेदना और दीनता, दुख और पीड़ा का जो है शांत सा रोदन भरा हुआ है। शांत अभी मैंने बताया था, नीरव का अर्थ होता है शांत, और रोदन का मतलब होता है रुदन, रुदन का अर्थ होता है रोना। तो उसमें जो है अत्यधिक वेदना, दीनता और दुख पीड़ा का शांत रोदन भरा हुआ है। यानी किसान के मन की जो पीड़ा है उसकी आंखों से झलकती है, और ये पीड़ा जो है वो इतनी अधिक है कि उनकी आंखों की ओर देखने का साहस तक नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह किसका। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि वह स्वाधीन किसान रहा, कहते आज देश स्वतंत्र है, किसान भी स्वाधीन हो गया है। जब देश स्वतंत्र हो गया तो किसान भी स्वतंत्र हो चुका है। इस बात का गर्व जो है उसकी आंखों में झलकता है, कहते अभिमान भरा आंखों में इसका। तो इस बात का अभिमान तो है, इस बात का गर्व तो है जो उसकी आंखों में दिखाई दे रहा है। लेकिन दुख की बात ये है कि छोड़ उसे मझधार आज। मझधार का मतलब क्या होता है, बीच बीच में, आधे रास्ते में, यानी कि जो नदी के बीच का जो हिस्सा होता है उसको मझधार कहते हैं। तो कहते हैं कि इस बात का तो किसान को भी गर्व है कि आज वो स्वाधीन हो गया है, हमारा देश स्वतंत्र हो गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि यह स्वाधीनता जो है उसकी दशा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर पाई है। तो किसान को दुखों के मध्य में छोड़कर संसार के जो अन्य लोग हैं, संसार कगार सदृश बह किसका खिसका। यहाँ पर संसार कगार, कगार का अर्थ होता है किनारा, कि ये संसार जो है वो किनारे के समान जो है, कगार सदृश बह खिसका। तो कहते हैं कि किसान को दुखों के मध्य छोड़कर संसार के जो अन्य लोग हैं वो किनारे की ओर खिसक गए हैं। कहने का अर्थ क्या है, शासक वर्ग जो है, हमारा जो सरकार है, जो हमारा शासन करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने किसानों को बीच मझधार में अकेला छोड़ दिया है और खुद जो है उससे जो है कन्नी काट गए हैं, अलग हो गए हैं। और उन किसानों के मतलब कहने का अर्थ है कि और लोग स्वाधीन हुए हैं, स्वतंत्र हुए हैं, उन्हें लाभ हुआ है, लेकिन इन किसानों को स्वाधीन होने का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि देश का जो किसान है उसकी दुर्दशा जो है आज भी वैसी की वैसी ही है। यहाँ पर किसानों की दुर्दशा का जो चित्रण हुआ है बहुत ही मन को छू जाने वाला है, बहुत ही मार्मिक है। अगले उसमें कहते हैं पंक्तियों में, लहराते खेत दृगों में, लहराते खेत दृगों में, दृग कहते हैं बड़े बड़ी आंखों में, तो लहराते वे खेत दृगों में, तो उसको कहता है यहाँ पर कवि उसकी दुर्दशा को देखते हुए, तो कहता है कि कभी किसानों के ये खेत जो हैं वो भरपूर फसल से लहलहाते थे, भरपूर फसल से लहराया करते थे, तब ये खेत हुआ बेदखल, कहते हैं वह अब इंजन से, कहते हैं कि कभी ये खेत उसके अपने होते थे जो कि कभी भरपूर फसल से लहलहाते थे, अब उसे जो है
इन खेतों से बेदखल कर दिया गया है, यानी कि उस किसान की जो हिस्सेदारी थी उससे उसे अलग कर दिया। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, कहते और इन खेतों में जो फैली हरियाली थी, इस हरियाली के एक एक तिनके में इन किसानों का जो जीवन था उसकी हंसी इसमें झलकती थी, उसकी हंसी इसमें दिखाई देती थी। तृण तृण का अर्थ होता है तिनके तिनके में, यानी एक एक तिनके में, हरियाली के एक एक तिनके में किसान के जीवन की हंसी जो है वो झलकती थी, क्योंकि उसके पास उसके अपने खेत थे और जो खेत थे वो भरपूर फसल से लहलहाया करते थे। आज उसको उन फसल से भरे हुए खेतों से बेदखल कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। आंखों में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। अब किसान की दुर्दशा ऐसी है कि उसके पास लगान भरने को पैसा नहीं है। अब लगान भरने के लिए उसे जो है जो महाजन है, जो कि उसके पास पैसा लेने के लिए आता है, तो किसान के पास देने के लिए नहीं है, तो वो क्या करता है, उसके जो पुत्र है, उसका जो एकमात्र बेटा है, उसको भी उसने वो जो है लाठियों से मार मार कर उसे जान से मार देते हैं। तो कहते हैं आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कहते आज उसकी आंखों के सामने उसकी आंखों का तारा, यानी कि उसका एकमात्र पुत्र जो कि उसकी आंखों के सामने घूमता रहता है। वो क्यों घूमता है, वह कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कारकुन कहते हैं जमींदार के जो सर्वेंट होते हैं ना, जमींदार ने जो अपने बंदे रखे होते हैं लगान वसूल करने के लिए, तो उनको कहते हैं जमींदार के कारिंदे, कारकुन उनको कहा जाता है। तो वो कारकुन जो हैं उन जमींदारों के लोगों के द्वारा जो है लाठी से मार मार कर किसान के प्यारे बेटे को मार दिया गया, और वह किसान जो है अभी भी उसकी याद में रोता रहता है, उसकी आंखों के सामने उसका प्यारा बेटा घूमता रहता है। तो कहते हैं उसकी आंखों के सामने जो अपने बेटे की जो छवि तैरती रहती है, उसे आज तक भी किसान भूल नहीं पाया है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही उसके पुत्र की हत्या कर दी गई थी। और ये सारा काम किसने किया, जमींदार ने। जमींदार के जो लोग थे, जो उसके कारिंदे रखे हुए थे, जो उसके सर्वेंट रखे हुए थे, उन्होंने ये जो है काम किया। अब यहाँ पर आंखों का तारा जो है मुहावरे का जो है काम करता है, और तृण तृण में जो है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इन चीज़ों को आप याद कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ के आधार पर आपसे जो है इसमें पूछे जाएंगे कि भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य बताइए। तो इनमें इन पंक्तियों को आप ध्यान रखिएगा कि तृण तृण शब्द में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और यहाँ पर जो है खड़ी बोली, पूरी की पूरी कविता के अंदर खड़ी बोली का प्रयोग है। आंखों का तारा जो है इसमें एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है। और पहले की जो पंक्तियाँ थी जो है किस आंखों की गुहा सरीखी, सरीखी जहाँ पर भी शब्द आ जाता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। दारुण दैन्य दुख, इसमें द की वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है, अनुप्रास अलंकार। तो आंखों के अंधकार की गुहा सरीखी में उपमा अलंकार है, और दारुण दैन्य दुख यहाँ पर जो है द की आवृत्ति होने से, द वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और दूसरे में जो है अभी आपको मैंने बता ही दिया है कि इन पंक्तियों में तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और आंखों का तारा मुहावरे का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियों में कवि क्या कहता है, बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कोड़ी छोड़ी। अब उसकी हालत ऐसी है कि उसके पास लगान देने को नहीं है, तो उसकी हालत जो है ऐसी हो गई है कि ऐसी स्थिति में वो कर्ज के बोझ के तले दब गया है। और उसके जो कर्ज के बोझ के तले दबे होने का जो है महाजन क्या कर रहा है, पूरा पूरा फायदा उठा रहा है। तो ऐसे में उस महाजन ने क्या किया, अपना पूरा ब्याज, अपने ब्याज और मूल की एक एक कौड़ी पाने के लिए बिका दिया घर द्वार। महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, कि महाजन ने ब्याज की एक कौड़ी तक नहीं छोड़ी, और उसका पूरा पूरा जो ब्याज और मूल वसूलने के लिए उसका घर बार जो है वो भी बिकवा दिया, उसका घर द्वार तक बिकवा दिया। खेतों से तो वो पहले ही बेदखल कर दिया था, अब क्या गया, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। यहाँ पर जो कुर्क शब्द है, कुर्क का अर्थ होता है नीलामी, और बरधों, बरधों का मतलब होता है बैलों की जोड़ी।
जो कि बैल जो थे उसके खेतों को जोतने के काम आते थे, तो खेतों से तो उसको पहले ही बेदखल कर दिया और अब तो उसके बैलों की जोड़ी भी कुर्क हो गई है, यानी कि नीलाम हो गई है। उसके बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया गया है, जो बार बार रह रह कर उसकी आंखों में चुभ जाती है, यानी कि उसकी आंखों के सामने आकर जो है वो याद दिलाती है उसको कि उसके बहुत ही प्रिय बैलों की जोड़ी थी जो कि उस महाजन ने नीलाम कर दी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। अब यहाँ पर उजरी जो है उसकी गाय है। उजरी जो है, उजरी जो उसके एक सफ़ेद रंग की गाय थी, उसको वो उजरी के नाम से पुकारा करता था। तो कहते हैं कि उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, कि उसका दूध जो है वह स्वयं निकाला करता था, तो वह गाय जो है किसी अन्य को अपना दूध निकालने के लिए नहीं आने देती थी। तो उजरी उसके सिवा यानी उस किसान के सिवा किसी और को जो है अपने पास फटकने तक नहीं देती थी। दूध दोहने के लिए केवल वो किसान को ही आने देती थी। और आंखों में नाचा करती उजड़ गई वो सुख की खेती। कहते हैं उसके भी घर द्वार बिक गया, खेतों से बेदखल कर दिया उसे, और उसके बैलों की जोड़ी को नीलाम कर दिया, और उसकी जो उजरी गाय थी उसको वो भी बिक बिक गई, और बिक कर जो है उसको भी महाजन ने अपने पास रख लिया। अब किसान का सब कुछ बिक गया है, तो जमींदार और महाजन जो थे उन्होंने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। तो आज जो है उसकी आंखों के सामने ही उसकी सुख की खेती पूरी तरह से उजड़ गई है। तो ये सारी स्थिति जो है अभी भी उसकी आंखों के सामने नाचती रहती है, यानी कि वो अपनी उन सुखद स्मृतियों में जब खो जाता है तो ये चीज़ें जो हैं उसे बहुत ही दुख, उसे वेदना से भर देती हैं। यहाँ पर भी रह रह का जो शब्द आया है, रह रह आंखों में चुभती, तो रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सुख की खेती उजड़ना, यहाँ पर वो उसने जो पंक्ति लिखी है, सुख की खेती उजड़ गई है, जो यहाँ पर सुख की खेती उजड़ना एक लाक्षणिक प्रयोग है, लाक्षणिक जो है व्यंजना है इसके अंदर। किसे कब, क की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर जो है महाजन ने जो और जमींदार ने मिलकर जो उस किसान के साथ किया वो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही बुरा उसके साथ जो है व्यवहार किया। अगली पंक्तियों में कहते हैं कि बिना दवा दर्पण के घर ने स्वर्ग चली आंखें आती भर। बिना दवा दर्पण के, दवा दर्पण का अर्थ होता है शीशा, और दवा घरनी कहा, यहाँ पर घरनी जो शब्द कहा गया है वो घरनी कहा गया है घर वाली को, यानी कि पत्नी को। तो किसान की पत्नी जो थी वो बिना दवा के स्वर्ग चली गई, बिना दवा दारू जो थे उसकी पत्नी जो है वो स्वर्ग सिधार गई। धन और देख रेख के बिना दुध मुही बिटिया जो 2 दिन बाद गई मर। वो कहते हैं और धन के अभाव के कारण उसका तो इलाज करवा नहीं पाया, और इसके अभाव में, वो दवा के अभाव में वो वैसे ही मर गई। और इस दशा को याद करके अभी भी उसकी आंखें जो हैं भर आती हैं, और देख रेख के बिना उसकी दुधमुही बच्ची थी, यानी कि बहुत ही छोटी सी दूध पीने वाली बच्ची थी, अपनी माँ का दूध पीने वाली बच्ची, तो उसके मरने के बाद, पत्नी के मर जाने के बाद बेटी भी देखभाल के लिए जो है उसके लिए वो देखभाल कर नहीं सका, और देखभाल के लिए कोई नहीं रहा, अतः उसकी जो दुधमुही बच्ची थी वो भी 2 दिन के पश्चात मर गई। घर में विधवा रही पतोहू। अब जिस बेटे को उस महाजन के, उस जमींदार के कारकुनों ने, जमींदार के कारिंदों ने मार डाला था, उसकी जो पत्नी थी, पतोहू होती है बहू, पुत्रवधू जिसे कहते हैं, यानी कि बेटे की पत्नी। तो घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। कहते हैं कि अब घर में केवल जो है एक उसकी पुत्र की पत्नी यानी पुत्रवधू रह गई, वह भी विधवा थी, वह लक्ष्मी के समान थी यद्यपि पति घातिन, परंतु जो है उस पर पति की हत्या का इल्ज़ाम था, यानी कि लोग कहने लगे कि ये तो अपने पति को की हत्यारिन है, अपने पति को की जो है घात करने वाली, मार डालने वाली है अपने पति को। तो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम जो है गांव के लोगों ने लगा दिया कि भी ये जो है मनहूस है, जिस जो अपने पति को खा गई, इस तरह के इल्ज़ाम जो है ना गांव में लगा देते हैं। तो कहते हैं हालांकि वो जो है लक्ष्मी के समान थी, लेकिन उस पर जो है पति की हत्या का इल्ज़ाम था। पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। अब कोतवाल ने जो है अपने सिपाही भेजकर उसे पकड़वा कर उसे वहां मंगाया। अब क्या हुआ, कोतवाल जो था वो अच्छा आदमी नहीं था, उसका जो है क्या था, उसकी नीयत जो थी वो उसके ऊपर पूरी तरह से गलत थी।
अब यहाँ पर जो है पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो उसने जो है कोतवाल ने अपने सिपाही बुलवाए और सिपाहियों को कहकर उसकी जो विधवा जो पत्नी पुत्रवधू थी उसको अपने पास बुलवाया और उसके साथ जो है गलत हरकत की, गलत छेड़खानी की, जिसके कारण शर्म के कारण डूब कुएं में मरी एक दिन, कि वो जो है कुएं में डूबकर एक दिन मर गई। अब इस प्रकार किसान का पूरा परिवार जो है वो बर्बाद हो गया। खैर, पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। अब यहाँ पर जो है उसके दुखों का अंत नहीं है। अब वो कहते हैं, कहा जाता है कि जो पत्नी होती है, ये यानी कि जोरू, जोरू का अर्थ होता है पत्नी, तो कहते हैं सामान्य रूप से कि पत्नी जो होती है वो पैर की जूती के समान होती है। हालांकि ऐसा नहीं होता है। तो पहले ज़माने के जो लोग हैं वो ऐसा माना करते थे कि पत्नी को पैर की जूती माना जाता है। कहा जाता रहा है कि एक नहीं रहने पर दूसरी आ जाती है, यानी कि अगर एक मर गई तो दूसरी के साथ विवाह कर लेगा। तो कहते हैं खैर पत्नी जो है वो तो पैर की जूती के समान है, ना सही एक दूसरी आती, कि अगर एक नहीं रही तो दूसरी आ जाएगी। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती जाती छाती उसकी। तो कहते हैं कि पर जवान बेटे की जो मृत्यु है उसकी जैसे ही उसे याद आती है वो उसे व्याकुल कर जाती है, उसे उसकी सुध बुध खो जाती है। उसे याद करते ही उसकी छाती पर जैसे सांप लौटने लगते हैं, और कहते तब उसकी जो है छाती फटने लगती है, ऐसे लगता है छाती पर सांप लौटने लगा, अर्थात तो बहुत ज़्यादा जो है दुखी और क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है। और फिर पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। कहते हैं कि जब पिछले उसको सुखों की याद आती है, पिछले सुखों की स्मृति जब उसकी आंखों के सामने आती है तो उसकी आंखों में एक क्षण भर के लिए एक चमक जो है दे जाती है। यानी कि जब कभी भी वो अपनी पिछली बातों को याद करता है ना, तो कभी कभी उसकी आंखों में उन बातों को याद कर चमक आ जाती है। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। अब वो कहता है लेकिन ये जो खुशी है, ये जो चमक है, बस केवल थोड़ी ही देर के लिए रहती है, और ये स्थिति ज़्यादा देर तक न रहने कारण वो जो उसकी दृष्टि है वो शीघ्र ही क्या हो जाती है, शून्य में गड़ जाती है। शून्य का मतलब होता है बिल्कुल खाली, और चितवन का मतलब होता है नज़र। तो उसकी नज़र जो है, उसकी जो दृष्टि है वो शीघ्र ही शून्य में खो जाती है, तीखी नोक सदृश बन जाती, और वह जो है तीखी नोक के समान जो है गड़ती रहती है। कि सुख के स्मरण के जो क्षण है, वो जो चमक जो है वो बहुत ही क्षण भर के लिए आती है, और वह फिर से दुख सागर में जो है वो क्या हो जाता है, डूब जाता है पूरी तरीके से। तो ये जो बच्चों आपने कविता पढ़ी जो किसानों की दुर्दशा पर सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई थी, वे आंखें, जिसमें किसानों की आज भी स्वतंत्र हो जाने के पश्चात भी किसानों की जो दशा है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो इस प्रकार के जो किसानों की स्थिति है ये नहीं होनी चाहिए, और यही जो है कवि का मानना है। यहाँ पर जो लास्ट में जो आपने पढ़ा, तो सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती, और ये जो इनमें पंक्तियाँ हैं ये मुहावरे हैं, इनमें मुहावरों का प्रयोग हुआ है। तो किसान की दशा का जो वर्णन है वो बहुत ही मार्मिक हुआ है। तो इस प्रकार बच्चों ये कविता आपकी रही, वे आँखें। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये कविता जो है आप अपनी अपनी पुस्तक में एक बार फिर से पढ़िएगा, और सुनकर एक बार दोबारा से आप इसको याद करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या या किसी शब्द का कोई अर्थ आपको समझ में ना आया हो तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। आपको आपके समस्या का हल ज़रूर मिलेगा। और आप अपने इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक करना ना भूलें। तो सभी बच्चे जो हैं अपनी इस कविता को फिर से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे और समझ लेंगे। हम मिलेंगे इस कविता के प्रश्न उत्तर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।